जब तक इंसान की जिंदगी में बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो उठ नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो कुछ मूव नहीं कर पाएगा, अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अर्थात इंसान की जिंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ कामों को करने के लिए बल कितना महत्वपूर्ण है, ताकत कितनी जरूरी है। इसलिए ये इस्राएल के लोगों ने इस गीत को गाया, यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है। यदि मुझे आगे बढ़ना है, यदि मेरे जीवन में कुछ कामों को करना है, तो मुझे बल की जरूरत है, मुझे ताकत की जरूरत है, और वो ताकत कोई और नहीं, मेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी बल है, मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति है। इसलिए यहां लिखा है यहोवा मेरा बल है। और बिना बल के तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, बिना बल के हम खाट में से उठ नहीं सकते, बिना बल के हम कोई कामों को अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में हम काम होते देखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें ताकत की भी जरूरत है। तब यहां साफ और शुद्ध शब्दों में लिखा है कि यहोवा मेरा बल है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे एक मनुष्य के जीवन में बल की, ताकत की कितनी जरूरत, कितनी आवश्यकता है। और इज़राइल के लोगों ने कहा कि यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारी ताकत है, यहोवा हमारी सामर्थ्य है, यहोवा हमारी शक्ति है। और भजन का विषय है। मेरी जिंदगी में गीत गुनगुनाने का, मेरी जिंदगी में गीत को गाने का, मेरी जिंदगी में महिमा करने का एक ही विषय है, वो परमेश्वर ही है, परमेश्वर के गीत ही हैं। और आगे जाकर लिखा है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। कौन? क्या लिखा? ठहरा है, ठहरेगा नहीं, ठहरता नहीं, ठहरा है, अर्थात ऑलरेडी हो गया है। वही मेरे उद्धार ठहरा है। कौन ठहरा है? अर्थात ये उस पल को याद कर करके इस गीत को गा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र से के द्वारा अद्भुत रीति से निकाल के लेकर आया। मैं सोचता हूं कि जब जैसे ही उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, इस महान कामों को, इस अद्भुत कामों को उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, तो उस बातों को याद कर करके, सोच सोच के वो परमेश्वर के लिए गा रहे हैं कि यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार। अर्थात उसी ने हमें छुड़ाया, उसी ने हमें निकाला, उसी ने हमें बचाया, और हमारे आगे बढ़ने का और मार्ग बनने का बल और शक्ति और सामर्थ्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए किसी भी कीमत पर हो गया। बाइबल में लिखा है कि उसको जीवन देने और लेने दोनों का अधिकार है, लेकिन जानबूझकर मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। अपनी जिंदगी का एक एक लहू को उसने बहाया है। और इसलिए आज मेरी जिंदगी में जीने का, इसलिए आज मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का विषय है क्या? मेरी जिंदगी का ताकत, मेरी जिंदगी का स्रोत, मेरा जिंदगी का मकसद मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अब मैं उसके लिए जीऊंगा, अब मैं उसके काम के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है और छुड़ा कर लेकर आया है। और कई बार आज भी हमारे भाई और बहन किसी बीमारी में, किसी चिंताओं में, किसी समस्याओं में दबे हुए हैं, घिरे हुए हैं। लेकिन अगर यीशु आपका बल है, यीशु आपका ताकत है, आपकी जिंदगी जीने का कारण वो है, तो वो आपका छुटकारे का कारण बन जाएगा, वो आपके उद्धार का कारण बन जाएगा। तभी तो वचन में साफ लिखा, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। ताकत है गाने का, जीने का विषय, और उसके साथ साथ उद्धार भी वो ठहरा है। कैसे? क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, हमारी जिंदगी में आजादी और छुटकारा लाने का वजह हमारा यीशु है। जब वो यीशु हमारी जिंदगी में आजादी का कारण है, छुटकारे का कारण है, तो हमें उसकी स्तुति कितनी करनी चाहिए, उसके कामों को याद कर करके उसको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप मुझे पूछे तो कई बार मैं आंखें बंद करके मैं केवल सोचता, प्रभु मैं कहाँ था, किस स्थिति में था, लेकिन तूने निकाला, तूने बचाया,
अपनी सेवा दे और सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं इन बातों को जब सोचता हूँ, डीपली गहराई से सोचता हूँ, तो मेरे आंखों से कई बार आंसू आ जाते हैं और मैं एक ही शब्द कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद तेरा, प्रभु शुक्रिया तेरा इस जिंदगी के लिए, प्रभु धन्यवाद इन सांसों के लिए, इस जीवन को अपने नाम और काम के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ताकत है। और यदि आज भी हम अपने जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं और भी अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो आज याद करने की, सोचने की जरूरत है, मेरा बल आता कहाँ से, मेरी ताकत है कहाँ पर। हमें लगता है हमारी ताकत से हम कुछ कर सकते हैं, हमें लगता है हमारे बल से कुछ कर सकते हैं, हमें लगता है हमारी सोच से कुछ कर सकते हैं। यदि आज आपकी ताकत आपका परमेश्वर है, यदि आज आपका बल आपका परमेश्वर है, तो याद रखना, जैसे लाल समुद्र भी इस्राएलियों को आगे बढ़ने से रोक ना पाया, उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और कोई ताकत पैदा हुई भी नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए लाल समुद्र में, इन कठिनाइयों में, इन विपत्तियों में, इन निराशाओं में भी आपके लिए मार्ग निकाल देगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। सो मैं आशा करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा क्या समझाने की कोशिश की है कि आज आपकी जिंदगी का बल आपका परमेश्वर है, क्योंकि बल जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ कामों को करने के लिए, कुछ कामों को अंजाम देने के लिए, कुछ कामों में सफलता पाने के लिए हमें ताकत चाहिए। और इन सारी जगहों पर हम सब कुछ ठीक ठाक देखना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हमारे बल की, हमें ताकत की, और वो ताकत कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरी जिंदगी में मेरे बल का कारण कौन है? आज मेरी जिंदगी में यहां तक मुझे लेकर आया, उसकी वजह कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। मेरा ताकत नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी टैलेंट नहीं, मेरी शिक्षा नहीं, मेरा परमेश्वर है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में आप लोग बने रहें और रोज प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थनाओं को करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना को करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस वचन के अनुसार हम घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है। मेरी जिंदगी में जीने का, आगे बढ़ने का, सफलता पाने का मार्ग और स्रोत केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आप ही है। मेरी आपसे दुआ है, प्रार्थना है प्रभु, आज जितने लोग किसी भी प्रकार के बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हताश, निराशाओं में, बीमारियों में जकड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं, रुकावट का सामना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तमाम रुकावट के दीवारें यीशु के नाम से ढहती चली जाए, बीमारियों के बंधन जड़ से उखड़कर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। लॉर्ड जीसस, यू ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। हर एक को आप आशीष कीजिए प्रभु। चाहिए इजराइल के लोगों के लिए आपने लाल समुद्र में रास्ता दिया, इनके लिए नए मार्ग को निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। अब से प्रभु जी इनकी जिंदगियों में बीमारी नहीं प्रभु, असफलता नहीं, निराशा नहीं, यीशु मसीह आपका कब्जा है प्रभु जी, आपका प्रभु जी अधिकार इनकी जिंदगी में। प्यारे यीशु मसीह, और दुनिया की कोई ताकत हुई नहीं कि आपके नाम के आगे, आपके सामर्थ्य के आगे खड़ी रह सके प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे भाई और बहनों को सहायता करो, जहां कहीं से ये अपने वचनों को सुनते हैं, जहां कहीं से इन संदेह को सुनते हैं, इन वीडियो को देखते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि एक एक जन को बहुत ऐसा ब्लेस कर, इनके परिवार में अद्भुत कामों को कर, इनके जीवन में प्रभु जी मिराकल्स को कर प्रभु जी। आज इन्हें लग रहा हो प्रभु बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन प्रभु आप इन्हें निकालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। विश्वास के द्वारा हम जय को पाएंगे, विश्वास के द्वारा हम जयवंत होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा बल, हमारा ताकत आगे बढ़ने का केवल और केवल आप हैं प्रभु जी। मेरे प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु, और भी तुझे जानने, पहचाने, तुझ में खोने और तेरे खोज करने का हमें जुनून दे प्रभु जी। प्रार्थना के जीवन में हमें बढ़ा प्रभु, और आत्मा के जीवन में हमें बढ़ा। पवित्र आत्मा हमें छुए प्रभु जी, हमारे प्रभु की बातें हमें और सिखाएं प्रभु, ताकि हम आप में और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं यीशु डैडी प्रार्थना सुनने के लिए।
यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।